हे गाइस, राघव दिस साइड। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वेलकम टू इन्वेस्टिंग विद सेरा इन्वेस्टासी। यहां हम आपको फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टिंग के बारे में गहराई से जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स की। ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे यूज किया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम ये इंडिकेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये आपको मार्केट के मूवमेंट्स को समझने में मदद करते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स बेसिकली चार्ट्स पे बेस्ड होते हैं। ये चार्ट्स आपको मार्केट के ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। ये इंडिकेटर्स पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम्स का यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। इससे आप बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स ट्रेडर्स को सही टाइम पे बाय या सेल करने का सिग्नल देते हैं। ये सिग्नल्स आपको मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में मदद करते हैं। ये इंडिकेटर्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे यूज किए जा सकते हैं। आप इन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अक्सर ट्रेडर्स एक से ज्यादा इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ताकि उन्हें एक क्लियर पिक्चर मिल सके। अलग अलग इंडिकेटर्स को मिलाकर यूज करने से आपको ज्यादा सटीक सिग्नल्स मिल सकते हैं। बैक टेस्टिंग भी बहुत जरूरी है। ये आपको ये समझने में मदद करता है कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पास्ट में कैसे परफॉर्म करती। इससे आप अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर बना सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। इससे आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेसिक टेक्निकल इंडिकेटर्स और उनके यूज के तरीके। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी फाइनेंशियल इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूविंग एवरेज एक सिंपल और पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को मार्केट के ट्रेंड्स को समझने में मदद करता है। ये बेसिकली एक स्टॉक के प्राइस का एवरेज बताता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। मूविंग एवरेज का उपयोग करके आप स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को स्मूथ कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक 20 डे मूविंग एवरेज आपको लास्ट 20 डेज का एवरेज प्राइस दिखेगा। ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है कि स्टॉक का प्राइस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर जाता है तो बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि स्टॉक की डिमांड बढ़ रही है और प्राइस आगे भी बढ़ सकता है। सरपो प्राइस नीचे आता है तो बेयरिश ट्रेंड का इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि स्टॉक की डिमांड कम हो रही है और प्राइस गिर सकता है। मूविंग एवरेज का उपयोग करके आप मार्केट के ट्रेंड्स को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। RSI 0 से 100 के स्केल पे कम करता है। 70 से ऊपर ओवरबॉट जोन होता है, मतलब स्टॉक ज्यादा महंगा हो गया है। 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन होता है, मतलब स्टॉक ज्यादा सस्ता हो गया है। MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी इंडिकेटर है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद करता है। यह इंडिकेटर मोमेंटम मेजर करता है। MACD का उपयोग करके हम यह जान सकते हैं कि मार्केट में तेजी या मंदी का रुझान है। MACD में दो लाइंस होती हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। MACD लाइन फास्ट मूविंग एवरेज और स्लो मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाती है। स्टॉक की कीमत गिरने की संभावना है और यह बेचने का अच्छा मौका हो सकता है। MACD का सही उपयोग करके
ट्रेडर्स मार्केट के रुझान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। सेक्शन 5, बोलिंगर बैंड्स। वोलेटिलिटी समझो। बोलिंगर बैंड्स प्राइस वोलेटिलिटी मेजर करते हैं। बोलिंगर बैंड्स में 3 लाइंस होती हैं, मिडिल बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड। जब प्राइस अपर बैंड को टच करता है तो ओवरबॉट जोन होता है। जब प्राइस लोअर बैंड को टच करता है तो ओवरसोल्ड जोन होता है। सेक्शन 6, डे ट्रेडिंग। तेज कमाई, ज्यादा रिस्क। डे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स एक ही थीम में स्टॉक्स बाय और सेल करते हैं। डे ट्रेडिंग में प्रॉफिट पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। इसके लिए आपको मार्केट की डीप नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। सेक्शन 7, स्विंग ट्रेडिंग। लहरों के साथ चलो। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेडर्स कुछ दिनों या हफ्तों के लिए स्टॉक्स होल्ड करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्राइस स्विंग्स का फायदा उठाते हैं। यह स्ट्रेटेजी डे ट्रेडिंग से कम रिस्की होती है। सेक्शन 8, बाय एंड होल्ड। पेशेंस इज द की। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड करते हैं। ये स्ट्रेटेजी उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं। इसके लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। सेक्शन 9, सेयरा इन्वेस्टासी। आपके सपनों की उड़ान। सेयरा इन्वेस्टासी प्राइवेट लिमिटेड आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। हम आपको पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकें। सेक्शन 10, seyarainvestasy.com आपकी इन्वेस्टमेंट गाइड। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट seyarainvestasy.com पे। यहां आपको इन्वेस्टमेंट टिप्स, मार्केट अपडेट्स और एक्सपर्ट एनालिसिस मिलेगा।